सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है और इसके बाद अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि सऊदी अरब के मुकाबले में यमन अगर सऊदी अरब पर अटैक करता है और यमन को बाकायदा ईरान की सपोर्ट हासिल होती है, जिसमें हौसी ग्रुप का वो नुमाइंदा वफद जो ईरान गया था और जब वो वापस आ रहे थे तो सना एयरपोर्ट पर इन पर मिसाइल से अटैक किया गया। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर सऊदी अरब पर बदला लेने के लिए कोई अटैक किया जाएगा तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, क्या वो फौरी तौर पर एक्टिव होगा और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा? और अगर ये अटैक ईरान से हुआ तो फिर क्या सूरत हाल होगी? पाकिस्तान के मुतल्लिक ईरानी सहाफी ने जो अल्फाज अदा किए हैं, इससे लगता ये है कि शायद पाकिस्तान ने हाल ही में अमन की काविश के लिए जितनी कोशिश की है इसका नतीजा वो नहीं निकल पाया जिस मकसद के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। ईरानी सहाफी जॉन हुसैन ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और एक इंटरव्यू भी दिया है। अपने ट्वीट में ईरानी सहाफी जॉन हुसैन कहते हैं कि ईरान ने कभी भी सऊदी अरब, तुर्किया, ओमान और कतर इन 4 ममालिक पर इसलिए हमला नहीं किया कि ये सऊदी अरब समेत अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं, बल्कि अभी हाल ही में ओमानी एयर बेसिस को अमेरिकी तैयारों की रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। ईरानी सहाफी जॉन हुसैन ने कहा कि अगर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गए तो सूरत हाल क्या होगी ये कहना तो कबल अज़ वक्त हो सकता है, लेकिन जॉन हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से ये वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान बराह रास्त इस मामले में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक जंग की सूरत हाल मुसलसल जारी रहे। इंटरव्यू के दौरान ईरानी सहाफी जॉन हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट रखता है तो ये सोचना होगा कि ईरान अगर यमनी हौसियों का जो वफद आयतुल्ला खामनाई की तदफीन के तकारीब और उस मराहिल पर ईरान आया था, जब ये सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां मिसाइल अटैक किया जाता है। ईरान अगर इस वजह से कोई हमला करता है तो देखना होगा कि इसकी वजह क्या है। ईरानी सहाफी जॉन हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को इस मामले से अलग ही रहना चाहिए। अब एक इंतहाई अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस मामले से अलग रहेगा या पाकिस्तान इस जंग में कूद पड़ेगा? सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तो अमन की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस खित्ते के अंदर और खास तौर पर इस्राएली कुव्वतें कभी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान की अमन की कोशिश कामयाब हो पाए। अब ये भी वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट बहरहाल मौजूद है। पाकिस्तान की जंग में कूदने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने मुआहिदों की हिफाजत करने और इनकी पहरादारी करने का मुकम्मल फन जानता है और इसमें भी किसी को कोई शक शुबा बाकी नहीं रहना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कतर जा रहे हैं, जहां कतर के साबिक बादशाह की ताज़ियत के लिए उनकी अहम मुलाकातें भी होंगी। ऐन मुमकिन है कि इस मौके पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सके। अलबत्ता पाकिस्तान एक्टिवली इस वक्त क्या दोबारा अमन की कोशिश कर रहा है, मुआहिदे को रीइंस्टेट करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना भी फिलहाल कबल अज़ वक्त हो सकता है।